क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 17 देखो। Question number 17. If one root of a polynomial is m times the other, then find the value of m plus 1 square by m. हमें m plus 1 square by m इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? If one root is m times of other. पॉलिनोमियल अगर हम f रख लेता हूँ, p तो ऑलरेडी गिवन है ना, ठीक हो गया? पी एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा? एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एम प्लस वन का स्क्वायर बाय एम। और क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या गिवन है? वन रूट इफ वन रूट इज m टाइम्स द अदर रूट। एक रूट दूसरे का कितना टाइम्स है? m टाइम्स। लेट द रूट्स बी रूट्स मतलब जीरोस भी, एक अल्फा दूसरा बीटा होता है। बीटा जो है वो पहले वाले अल्फा का m टाइम्स क्वेश्चन में दे रखी है बात। If one root is m times the other, one root is alpha, then other root is beta, then beta is m times of alpha. आ गया समझ में या नहीं आया? इसका मतलब रूट्स क्या हो गए? अल्फा और m अल्फा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। पता है ना बात? सम क्या होगा रूट्स का? अल्फा प्लस m अल्फा। b कितना है? यहाँ से देखोगे तो माइनस का क्यूब बाय में p, और c कितना है? r डिवाइड बाय में p। प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट अल्फा इंटू एम अल्फा, क्या बनेगा? एम अल्फा स्क्वायर आर डिवाइड बाई पी। यहाँ से अल्फा कॉमन, एम प्लस वन माइनस का क्यू डिवाइड बाई पी। इस अल्फा की वैल्यू को निकालो, माइनस क्यू डिवाइड बाई पी इंटू एम प्लस वन, जो मल्टीप्लाइड में था वो डिवाइड में आ गया। इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो m इंटू माइनस का क्यू डिवाइड बाई p इंटू एम प्लस वन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r डिवाइड बाई p। वाह भाई, प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा? m क्यू स्क्वायर p स्क्वायर और m प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू r बाई p। ठीक है, m प्लस वन स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाए और r को डिवाइड में, ये जो मल्टीप्लाइड में आ रहा था डिवाइड में आ गया। एक p से एक p कैंसिल, तो p बचा हुआ है यहाँ पर। m को डिवाइड में ले आते हैं और q स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ। क्या आंसर आ गया? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? q स्क्वायर बाय में p आ गया। शॉर्टकट b स्क्वायर बाय ac आंसर है। b का स्क्वायर और a और c की मल्टीप्लाई, शॉर्टकट। जब एक रूट दूसरे की रेशो में दे रखा हो, ये रूट की रेशो 1:m है ना, तो 1 प्लस m का स्क्वायर बाय में 1 इंटू m इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए सी होता है। ये कंसेप्ट है, इसको प्रूव भी कर सकते हो, तो शॉर्टकट बताया। बाकी आप इससे करो। हाँ जी, नोट तो करना नहीं ना? आई थिंक हो जाएगा अब तो। बस इतने सा काम करना है कि वीडियो देख लेनी है। तो जूम पे आज ना नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसीलिए अब सारे वीडियो ही देख लेंगे आज के लिए। तो वीडियो का सोल्यूशन कर लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? 17 हो गया। 18 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका डाउट है? सबका ही होगा, है ना? ऑब्वियस था। चलो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी। बी कितना है? बी की वैल्यू माइनस पी है ना, प्लस पी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? बी क्या चीज है?
आप सही बोल रहे हो, बाकी गलत बोल रहे हो, तो मुझे उनको करेक्ट करना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम है। b की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b होता है ना, x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पर, p या माइनस p? माइनस p दिख रहा है। अब माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस p होगा, p हो जाएगा, डिवाइड में a की वैल्यू 1 है, 1x स्क्वायर, हाँ अब p आएगा सिर्फ, है कोई दिक्कत? चलिए आगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्यू डिवाइड बाय 1 दैट इज क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, प्रूफ करके दिखाना है p4 बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय प्लस का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे। LHS का एलसीएम क्या आया, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई अल्फा 4, बीटा स्क्वायर की बीटा स्क्वायर से बीटा 4, है कोई प्रॉब्लम? एलसीएम लिया बस, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो ऊपर ही आ जाए। अब हमें नीचे वाले को मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को, लेकिन ऊपर वाले का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। नीचे वाले की तो वैल्यू भी पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? आसान तरीका बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। आपके पास ना 9th क्लास में क्वेश्चन होता था ऐसा, x प्लस 1/x की वैल्यू दी होती थी 2 या 4 ऐसे इस टाइप से, और x प्लस 1/x निकालना होता था, और x4 प्लस 1/x4 भी निकालना होता था। आरडी शर्मा में क्वेश्चन होते थे ऐसे। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है मेरे को, और अल्फा 4 प्लस बीटा 4 तक पहुँचना है, 2 बार स्क्वायरिंग कर लो। इसके अंदर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर p स्क्वायर आ जाएगा, लेफ्ट में स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बोलो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, पुट करूंगा तो उधर ले जाता हूं, p स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस, फिर से क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a प्लस b का होल स्क्वायर, अगेन a का स्क्वायर तो अल्फा 4, b का स्क्वायर तो बीटा 4, 2ab, 2a क्या है अल्फा स्क्वायर, b क्या है बीटा स्क्वायर, इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q का भी तो होल स्क्वायर होगा, लेफ्ट में तो राइट में भी तो होगा, है कोई दिक्कत? इसको ओपन करें, p4 प्लस का 4q स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर q, समझ में आया? a का स्क्वायर किया, फिर प्लस b का स्क्वायर किया, और माइनस का 2 2 जा 4, 2ab, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ से इसकी वैल्यू पता है मेरे को, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और वैल्यू क्यू स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो यानी कि 2q स्क्वायर है यहाँ पर, 2q स्क्वायर, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू आ गई ना आपके पास, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू क्या आ गई, p4, ये माइनस में जाएगा तो 2q स्क्वायर बचा, माइनस का 4p स्क्वायर q। बोलो इसको यहाँ पुट कर दूं, p4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर q, क्या करेंगे, सेपरेट, पहले लिख लेता हूँ, p4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर q, अब सेपरेट कर देते हैं, p4 डिवाइड बाय में q स्क्वायर, 2q स्क्वायर बाय में q स्क्वायर, माइनस का 4p स्क्वायर q बाय में q स्क्वायर, ये कट गया, ये और ये, p4 बाय में q स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर बाय में q प्लस का, एंड दैट इज RHS। बताओ है कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? अब तो हो जाएगा। ये कौन सा हो गया क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, given that one zero of the cubic polynomial is 0 then write the product of other two zeros। पहले तो ये बताओ polynomial क्या दिया हुआ है, p of x, bx cube ax square, अच्छा अगर मैं पूछूं a क्या है, तो a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब b,
और बी क्या है, ए, सी क्या है, सी, डी डी है ना। कैपिटल लेटर यूज करके हम डिनोट कर लेंगे। चलो, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस है। उसने कहा 1 0 0 है, तो कोई भी एक 0 0 मान लो। अल्फा को मान लिया मैंने, क्या 0 गिवन है। अब निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, बाकी 2 जीरोस का प्रोडक्ट। S2 क्या होता है, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, अल्फा 0 है या नहीं है, पुट करूं 0 इंटू बीटा 0, बीटा गामा में तो पुट नहीं होगा, गामा अल्फा इज इक्वल टू, लेकिन C तो C है, ठीक है, पर A नहीं आएगा, क्या आएगा, लिखवाया था कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, नहीं हुआ क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, C डिवाइड बाय 3। ये बीटा गामा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। खत्म, देखो क्या बस यूज S2 करना था, यही पॉइंट मेन सीखा हमने। S1 यूज क्यों नहीं किया, उससे तो सम ही निकलता, प्रोडक्ट होना आता, और S3 से अल्फा 0 था तो सारा ही 0 हो जाता। और मेथड भी ऐसे करने का। चलो आगे देखते हैं 20th। उसने कहा m एंड n जीरोस हैं एक पॉलिनोमियल के, m और n जीरोस हैं एक पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। m और n इसके जीरोस हैं, इस बार अल्फा बीटा की जगह m और n जीरोस हैं। क्या आप जीरोस निकाल सकते हो, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसके वेक्टर पॉसिबल नहीं है, करके देखना, नहीं आएगी। अच्छा, अगर m और n जीरोस है तो m और n का सम कितना आएगा, 5/2 माइनस b, b कितना है, तो माइनस माइनस डिवाइड बाय a, a कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका बन गया, और m इंटू n कितना, प्रोडक्ट कितना 7/2। आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पढ़ो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दे दिए, उसने क्या जीरोस दिए, 2m प्लस 3n और 3m प्लस 2n, ये जीरोस दिए। हमें एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस, ये नहीं है क्या, कुछ और लिखा हुआ है, 2m प्लस 3n, 3m प्लस 2n, ये जीरोस है। हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये हो। इस जीरो को अल्फा बोल दिया और इस जीरो को सम निकाले। सम क्या निकलेगा, इन दोनों का सम 2m प्लस 3n प्लस 3m प्लस कितना बना, 5m प्लस 5n बना ना, m में m ऐड हो गया, n में m, n में n। चलिए आगे, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 5 कॉमन, अंदर क्या बचा, और इसकी वैल्यू आपको पता है। अब m और n की अलग अलग वैल्यू नहीं पता आपको, लेकिन उनके सम की वैल्यू पता और उसी का यूज करना है। अब समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। 5 इंटू, तो आपको अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया ना 25/2, या नहीं। अगर उसके फैक्टर बना दूं मैं, अभी बनेंगे नहीं, वैसे फैक्टर तो नहीं बनेंगे हमारे लिए वो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा इसके, लेकिन वो भी रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे, 4 2 8, हाँ इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इमेजिनरी बनाऊंगा तब भी उनको प्लस करूंगा तब भी 5/2 ही आएगा, तुम्हारा सिलेबस के बाहर है इमेजिनरी रूट्स को, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब क्या करना है मेरे को, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब 2m प्लस 3n को मल्टीप्लाई करना है 3m प्लस 2n से। करें सॉल्व, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया बना 6m स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहले तो इसको इससे करें, फिर 2 2 जा 4, 4mn, फिर 3 की 3 से 9, nm या mn एक ही बात है, फिर 6n स्क्वायर, 6 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और कितना हो गया 13mn। बोलो आया समझ या नहीं आया,
अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो mn की, ये तो है 7/2, और किसकी वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैसे निकालोगे बताओ। हाँ शाबाश, फर्स्ट इक्वेशन को क्या है फर्स्ट इक्वेशन, हाँ यही तो सिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा में स्क्वायरिंग 2 बार क्यों करी थी, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 तक पहुंचने के लिए, एक बार करेंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नहीं आ जाएगा, 2mn आएगा, उसको हटा लेंगे हम, इसकी क्या कर देंगे स्क्वायरिंग, यही कर दूं, m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/2, समझे, नहीं आया ना समझ में, नहीं आया ना, m प्लस n का स्क्वायर क्या होता है, अरे a प्लस b का स्क्वायर तो फॉर्मूला तो आता होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn नहीं आएगा, mn की वैल्यू पुट कर दी मैंने 7/2, अब आ गया इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, 25/4, क्लियर हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 25/4 में से क्या माइनस हो गया 7, तो 25/4 माइनस 7, माइनस का 3/4 आ गया क्या, 4 7 जा 28, माइनस का 3/4, ये वैल्यू किसकी आ गई, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, पुट कर रहा हूं वैल्यू, 6 इंटू माइनस 3/4 और 13 इंटू mn, m इंटू n की वैल्यू 7/2, ये 2 और ये 3, माइनस का 9/2, 13 7 जा 91 में से 9 गया 82, 82/2 कितना होगा, नहीं आया क्या समझ, तो हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा और सम भी निकाल लिया, अब कर लो क्या आगे, क्या लगेगा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट, तो k भी लगा लेते हो आप आगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकला था रूट्स का, सम अल्फा प्लस बीटा 25/2 और प्रोडक्ट कितना निकला प्लस का 40, एलसीएम ले लोगे 2, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 82 और नीचे 2 कैसे कट जाएगा, k को 2 ले लेना, देखो क्या आंसर है, बताओ समझ में आ गया या नहीं आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो, इस टाइप के आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आरडी सिनेमा में ये क्वेश्चन भरे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और सारे आसान होते हैं, सब में क्या करना है, जिसके रूट्स निकालने हैं ना, जो पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अलग दे रखे हैं, जैसे 2m + 3m वाले रूट्स थे, उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट कर लो, जब सम और प्रोडक्ट करोगे तो जो ऑलरेडी रूट्स दे रखे थे ना गिवन पॉलिनोमियल के, उनका सम और प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, जैसे m + n और mn का यूज करके मैंने उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया था, बस यही करना होता है, आपको यूज करना आना चाहिए बिना रूट्स निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, 23 देख लेते हैं, 23rd पढ़ना क्वेश्चन, Find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square, where alpha and beta are the zeros of polynomial fx is equal to x square plus bx plus 2. अब आप इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, फैक्टर तो बना ही नहीं सकते, इसको तो जीरोस निकाल ही नहीं सकते, है क्या नहीं है, तो यही वाली टेक्निक लगेगी। इस बार नए पॉलिनोमियल के जीरोस कौन है, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जीरोस कौन है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, और गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा। पहले तो गिवन पॉलिनोमियल लिखता हूं, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px x स्क्वायर fx है, क्या है fx क्या है, x स्क्वायर प्लस ये क्या चीज थी हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कौन है, अल्फा एंड बीटा जीरोस है, ओके इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, लिख लेते हैं एक बार। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -p/1, और अल्फा बीटा क्या आएगा, ये दोनों बातें हमें ऑलरेडी पता है, बोलो अब हमें क्या फाइंड करना है, एक नया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो हमें कोई नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्या नाम है उसका, fg रख लेता हूँ, ये तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, क्या फाइंड करना हमने, gx नाम ही तो है,
जिसके जीरोस कौन कौन है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस ये दो जीरोस हैं। समझ में आ गया? तो इन दोनों जीरोस के नाम रख लूं मैं, एक का नाम m रख लेता हूं, दूसरे का नाम n। क्लियर हुआ? अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करने के लिए उसके जीरो का सम और प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। इसका मतलब इस gx को फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? k x² माइनस m प्लस n, यानी सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलो ठीक है या नहीं? ये सम हो गया और ये प्रोडक्ट किसका? m और n का। और m और n क्या थे? जीरोस थे। m का नाम क्या है? मतलब m किसका नाम रखा था मैंने? अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का, और n अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। हुआ क्लियर नहीं हुआ? अब क्या निकालना है? m प्लस n। m प्लस n कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर आएगा? ओपन करोगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, काट दो 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो 2 टाइम्स आ गया। बोलो नहीं आया समझ में? इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे वंश? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेगा? तीसरी बार सेम बात आ रही है, लगातार तीसरे क्वेश्चन में वही काम कर रहे हैं। इसी की क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आगे अल्फा स्क्वायर प्लस उधर तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायरिंग करी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। नहीं हुआ क्या क्लियर? चले आगे, या लिख कर दिखाऊं क्या किया? इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू वहां पुट कर दें, पी स्क्वायर माइनस आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। ये तो सम तो निकल गया। अब निकालना है प्रोडक्ट। कैसे? जो प्रोडक्ट निकालेंगे, जिद करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, निकालना ही पड़ेगा, और कुछ तरीका ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। या आप देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है ना आपके पास, अल्फा माइनस बीटा की नहीं है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। ऐसे करो, आसान सा ही करो, इसको अलग अलग करने की जगह ऐसे करो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। है कोई दिक्कत? बोलो। चलिए आगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का, तो वही लिखा मैंने, इसको लिखा दोबारा, इसको वही तो लिखा मैंने। अच्छा, इसकी वैल्यू है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की p माइनस p का स्क्वायर। चलो अगले स्टेप पर आ जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ओपन कर दें। क्या लगाया मैंने? फॉर्मूला x माइनस y का स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x। बोलो ठीक है। अब यहाँ से माइनस p का स्क्वायर क्या बन जाएगा? p स्क्वायर। है कोई दिक्कत? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास, भूल जाते हो क्या? p स्क्वायर माइनस 2q माइनस ऑलरेडी था, मतलब p स्क्वायर माइनस 4q, मतलब p4 माइनस 4p स्क्वायर q, और मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो प्रोडक्ट भी आ गया हाथ में, सम भी आ गया। ये ऐसा है और ये प्रोडक्ट नहीं आया क्या? अब तो रह गया सिर्फ लिखना। कहाँ लिखूं? ये हटा दो। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? तो आंसर इज gx इज, k को 1 ले लिया मैंने, k को 1 ले लिया, x स्क्वायर माइनस s, सम ऑफ द रूट्स कितना है? 2p स्क्वायर माइनस 2q इनटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है? p4 माइनस 4p स्क्वायर q। दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर है। ये उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है जिस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल अल्फा बीटा। आ गया वो समझ में? कोई दिक्कत? अब आप ट्राई करने चाहिए, आपको होने चाहिए अब तो क्वेश्चन ऑप्शन, बाकी मेरे से ही करवा लोगे तो मजा ही क्या आएगा।
खुद करने में जो मजा है वो दूसरों से करवाने में नहीं है। खैर 25th पे आओ। 25th ये है अल्फा बीटा जीरोस हैं। देखो होना चाहिए ना तुमसे ये है? हो जाएगा। अब तो घर से करवा दो, घर से आरडी शर्मा की बुक उठा लेना, थोड़ा उसके अंदर देख लेना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिला ऐसा क्वेश्चन? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली ना? नहीं मिले ना ऐसे क्वेश्चन? एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम है, नहीं मिला था। चलो आरडी में कोई बात नहीं, अब तो आरडी के निकलने चाहिए क्वेश्चन। देखें इसको 25 अल्फा बीटा जीरोस हैं किसके 2x² - 5x + 7। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो अपने को क्या पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू -b/a और c/a। अब हम क्या करेंगे, हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस, हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 2α + 3 है और 2β + 3। हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 2α + 3 है और 2β + 3 है। करें आगे। एक जीरो का नाम अब अल्फा 1 नहीं रख रहा मैं, गलती से मना कर दिया था। m और n रख लूं, m और n रख लिया मैंने। लेट m and n बी द जीरोस। तो m क्या है 2α + 3 और n क्या है 2β + बताओ मैं इसका सम क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है, हमने ड्राइव किया था ना फॉर्मूला x² - sx + p। s सम ऑफ जीरोस था और p प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था। ये s सम ऑफ जीरोस कौन से जीरोस? जो सा पॉलिनोमियल निकाल रहे हो उसी के तो जीरोस लोगे। अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ही हैं, आपको जीरोस स्टार्टिंग में बता दिए तो आपने उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। एनसीईआरटी के 2.2 का सेकंड क्वेश्चन सम और जीरोस निकले हुए देते हैं, वो नहीं कहते प्लस करो, वो कहते हैं हमारे पास तो समान है आप बस पुट कर दो फॉर्मूले में। अब हमें फॉर्मूले में समान पुट करने के लिए पहले समान बनाना पड़ेगा, मतलब प्लस भी करना पड़ेगा और प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस नहीं प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और प्लस और प्रोडक्ट करने के बाद हमें उन वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और जो जिसको यूज करना आता है उसका क्वेश्चन निकलता है, जिसको यूज करना नहीं आता उसका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। चलें आगे। m + n क्या बनेगा बताओ? 2α + 3 + 2β + 3। ठीक है, तो 2α + β + 6, 3 और 3 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो। अरे मैं तो पहले ही सामान तैयार करके तड़का लगा दिया, नहीं समझे क्या? 2 से 2 और 5 और 6, बस दाल बनने वाली है। बस लास्ट में तो फिर सर्व कर देंगे उस फॉर्मूले में पुट करके। m और n का प्रोडक्ट 2α + 3 और वैसे कैसे वो अनियन वगैरह काटने में टाइम लगता है, थोड़ा इसका प्रोडक्ट वगैरह करना पड़ेगा सही से। तो 2α 2β कितना आया 4α β, 2α × 3 6α। ये कितना भी आ जाए बेटा तेरे को फंसाऊंगा मैं पक्का वहां से, नहीं है बस समझ में, पहले तो निकालनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? अब 4α β 6 कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 9, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 15 आ गया क्या? 6 5 जा 30, हाँ 2 3 भी कह सकते हैं, और 3 5 जा फिर हुआ, और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 7 4 जा बताओ प्लस कितना हुआ? सही क्या है ना, गलत तो नहीं है। 29 और 9 38। अब क्या करेंगे, सर्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या है x² माइनस सम, ये सम है ना और ये प्रोडक्ट है। s कितना 11x और k लगा दूं, अरे k को 1 ले लो ना, कुछ नया नाम रख लो p1 x p2 x 2 x, देखो आंसर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 26 भी दे रखा है। Find the zeros of this if two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। हमें क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं, और हमें ये पता है कि टू जीरोस क्या हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। सर 23rd क्वेश्चन में इसमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 25th में सिंपल पॉलिनोमियल बोले तो कुछ फर्क पड़ेगा ऐसे? नहीं, क्वाड्रेटिक ही आएगा। जब आपको जीरोस दो दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक ही आएगा, सोचो, ठीक है ना। पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर यू 10th क्लास में यही होता है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं। px क्या दिया हुआ है?
एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर minus 16x plus 8. प्लस 80. 80. Yes, sir. ठीक है. Find the zeros of this polynomial if two zeros are equal in magnitude but opposite in Sign. two zeros are equal in magnitude. Alpha is equal to 2. अल्फा बीटा गामा तीन जीरोस अगर हैं तो टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन Sign. साइन. मतलब जैसे 2 और -2 मैग्नीट्यूड में तो दोनों ही 2 हैं लेकिन ऑपोजिट है साइन में. इसका मतलब ये हुआ कि एक को मैं इक्वल ले तो दूसरे के Yes, sir. और गामा तीसरा जीरो हो गया. दोबारा बताऊं, अगर अल्फा मतलब या बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, इसका मतलब इसके तीन जीरोस कौन कौन से हुए? एक तो अल्फा, बीटा माइनस अल्फा और तीसरा गामा. नहीं आया समझ में? या ऐसे भी ले सकते हो अल्फा माइनस अल्फा और बीटा. बीटा डिफरेंट ही तो है, एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा और एक बीटा. ये जीरो से इक्वल है पर मैग्नीट्यूड में इक्वल है पर साइन में ऑपोजिट हो गया, प्लस माइनस, और दूसरा बीटा हो गया. चले आगे. अब ये बताओ ये तीनों निकालने हैं. S1 यूज कर लें, सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस बीटा बनेगा, बताओ. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? तीनों जीरोस का सम ना. अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा ही तो रह गया, कट जाएगा. और माइनस का b अपॉन a कितना बना? 5. बोलो. Yes, sir. माइनस माइनस प्लस 5 बाय 1, तो एक जीरो तो इसका क्या आ गया? 5. अल्फा बीटा गामा ये x तो होते हैं, एक तो 5 आ गया. 5 पुट करना सेटिस्फाई करेगा. अब दो और निकालने हैं. तो आपको पता है कि अगर x इक्वल टू 5 जीरो है तो x माइनस 5 क्या होगा? फैक्टर. ठीक है, तो वैसे देखो फिर डिवाइड कर लो, निकल जाएगा, है ना. डिवीजन से निकल जाएगा, शॉर्टकट से भी निकल जाएगा. बाकी मैं यूज करता हूँ S3 को, प्रोडक्ट को यूज करता हूँ. प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट, माइनस d अपॉन a मतलब माइनस 80, माइनस से माइनस कैंसिल. फिर हुआ है नहीं हुआ? बीटा की वैल्यू कितनी थी? 5. तो अल्फा स्क्वायर इनटू 5 इज 80, 16. तो अल्फा स्क्वायर 16, तो अल्फा 4. प्लस माइनस. निकल गया. ठीक. तो अगर अल्फा की वैल्यू 4 है तो एक जीरो 4, दूसरा -4, तीसरा 5. 5. और अगर -4 है तो -4 फिर +4 और 5. अल्टीमेटली यही तीन जीरो है. हुआ क्लियर नहीं? 27th. The number of polynomial having zeros -2 and 5 are infinite. किसका डाउट है ये? क्या आ रहा था? ट्रू या फॉल्स? इसने स्टेटमेंट तो दे दिया दे आर इनफाइनाइट. तेरे हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है. मैं बता देता हूँ क्यों. ठीक है. ठीक. क्वेश्चन कहता है कि बताओ कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस क्या है? -2 और 5. कितने कौन से जीरोस है? -2 और, है ना. जीरोस का सम क्या बनता है? जीरोस का सम क्या बनता है? 3. और प्रोडक्ट कितना बनता है? -10. ठीक है. एक पॉलिनोमियल लेते हैं हम, मतलब पॉलिनोमियल क्या बनेगा? k(x² माइनस 3x माइनस का प्लस माइनस हो गया ना. ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया. कोई प्रॉब्लम? k की वैल्यू क्या है? k तो रियल नंबर है. अगर मैं k को 1 ले लेता हूँ तो पॉलिनोमियल क्या बना? x² माइनस 3x माइनस 10. इसके फैक्टर बनाते हैं. x² माइनस का 2x प्लस का 5x. गलत तो नहीं है? गलत है. 2 माइनस 5 बनेगा. माइनस का 3 है तो 2 माइनस 5 ही तो बनेगा. माइनस का 10, x कॉमन, x प्लस 2, माइनस का 5 कॉमन, x प्लस 2 फिर कॉमन, x माइनस है. कोई दिक्कत? बोलो. ये p ऑफ x यही इसके बराबर आ गया. अब बताओ मेरे को, इसको मैं 0 के इक्वल कर दूं तो x की वैल्यू -2 और 5 जीरोस आ गए ना, वही वाले. कितने पॉलिनोमियल मिले? एक. k की वैल्यू 1 ली तो 1 आ गया. कोई दिक्कत? दूसरा निकाल दो. k की वैल्यू 2 ले लेते हैं. अगर k की वैल्यू 2 लूंगा तो क्या बनेगा? 2x² माइनस का 6x माइनस का 20. कोई प्रॉब्लम? 2 कॉमन निकाल लूं. x² माइनस का 3x माइनस का 10. इसके फैक्टर तो वही बनेंगे ना, x प्लस 2 और x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0. 0 के डिवाइड में आ जाएगा ना 2. अभी भी जीरोस वही आए ना, -2 और 5. नहीं होगा क्लियर? k की वैल्यू 3 लूंगा तो 4 लूंगा तो 1/2 लूंगा तो 5 लूंगा तो पाई लूंगा तो इनफाइनाइट रियल वैल्यूज है ना k की. 0 को छोड़कर 0 लोगे तब तो सारा खत्म हो जाएगा. तो पाई से कैसे करेंगे? ये पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो पाई बाहर ही तो रहेगा, पाई तो बाहर फिर 0 के डिवाइड में आ जाएगा. इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस तो यूनिक हो सकते हैं, पर अगर गिवन जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल यूनिक नहीं होता.
वो पॉलिनोमियल इनफाइनाइट आ सकते हैं, लेकिन वो सारे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एक ही फैमिली के पॉलिनोमियल है, वो उनके अंदर रेशो यही रहेगी नंबर्स की 1 -3 और -10, ये रेशो रहेगी एबीसी की। देखो जब आप 2 से कर रहे थे तो 2 -6 -10 रेशो तो वही रही थी ना, या नहीं? पॉलिनोमियल तो डिफरेंट आया था। इन दोनों के ग्राफ में आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनके ग्राफ कुछ ऐसे होंगे, कोई श्रिंक हो जाएगा ज्यादा या कोई स्ट्रेच हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आगे 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई है। कर्व स्केचिंग में आईआईटी के अंदर 11 12 क्लास में यही सब टॉपिक स्टडी करते हैं, और 10th का बेस अच्छा बनाओ तो आगे फिर बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनती है। अभी क्लियर हुआ? इनफाइनाइट होते हैं, और वो इनफाइनाइट में डिफरेंस किस चीज का आता है? 20। तो ये क्या आया फिर, ट्रू आया फॉल्स आया? ट्रू आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल के क्वेश्चन। अब 28th देख लेते हैं। ठीक है, 28th क्वेश्चन क्या बोला उसने? LMN क्या है? जीरोस है। L + M + N। ये बताओ पॉलिनोमियल दर क्या है? ax³ + bx² + cx + d। किसका डाउट है ये? l² + n² + n² की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमें पॉलिनोमियल दर क्या है? और इसके जीरोस कौन कौन है? L, M और ये इसके 3 जीरोस हैं। ये बताओ जीरोस का सम क्या आएगा? L + M + N, जीरो का सम सब सही दे रहे हैं। 2 का LM + MN + NL इसका, और LMN का है कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ में आ गया? क्या आपने बचपन में ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी? L + M + N का होल स्क्वायर 9th में तो पढ़ी होगी। L² + N² + 2ml 2mn + 2ln 2ln + 2 क्या रह गया? mn। चलिए आगे, कोई दिक्कत? ये बताओ मेरे को इसकी वैल्यू क्या है? L + M + N स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। इसकी वैल्यू क्या है? 2 कॉमन निकाल लूं? यस सर। ये 2 कॉमन निकाल लूं तो 2c/ क्या बचा? बस ये तो निकालना था। हर तरह के क्वेश्चन डाल रखे हैं कि तुम्हारा दिमाग चल जाए, छोटा बड़ा 2 नंबर का 1 नंबर का सारे टाइप के। इसके बाद मैं कह रहा हूँ आरडी कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर डाउट आएंगे तो मैं बैठूंगा, मैं ले लूंगा। क्लियर हुआ? ये आंसर आ गया, देख लेना। यही कितने हो गए? 28 तक। कल करेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर मैच नहीं कर रहा होगा शायद। 35th में ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसने कहा है कि इसका 1 0 क्या है? 2 है। x³ + 8x - k²। 1 0 इसका 2 है, तो ये p of x दिया है, तो p of 2 0 होगा क्योंकि इसका 0 है। 2 का क्यूब 8, 16 - k² = 0, तो k² - k² -24 कट गया, तो k की वैल्यू √24 विद ±6 4 जा, तो 2√6 विद ±। अब आंसर k का क्या दिया होगा? ±4 ना, गलत है। या तो वहाँ x² होगा, 2 का स्क्वायर 4, हाँ यहाँ x³ नहीं है, यहाँ x² कर लेना। ठीक है, बस k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू निकालेंगे। ये तो नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में क्या जाएगा तेरा? नहीं लिख सकते। 2 12 2 6 2 3 बेटा जो जोड़े होते हैं एक बाहर आ जाएगा। यहाँ ना स्क्वायर कर लो, आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर आप अपनी सही कर लो इसमें असाइनमेंट में, k की जगह पावर 2 कर लो, x² करो, अब p of 2 0 कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 8 2 16 - k²। क्या देगा? 1 0 is 2, 16 4 20 नहीं, ठीक है वही आंसर गलत है ना। 4 नहीं आ रहा, इससे तो क्वेश्चन में क्यूब करते हैं तब भी 2 का क्यूब 8 और 16 24, अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 और 16 20, k² 20, k फिर भी 2√5 आएगा, 4 तो नहीं आता आंसर।
क्यूब या स्क्वायर कोई भी कर लेना, पर आंसर इसका जो है ना असाइनमेंट से मैच करेगा नहीं, वो आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बट करना है सही है। तो 35 तो हो गया ना। Yes, sir. अब तुम्हारे रह गए हैं ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कल करेंगे।